नमस्कार साथियों, मैं हूं बबलू मरांडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। आज हम आपके समक्ष चैनल के माध्यम से हम हाजिर हैं एक खबर जो सोशल मीडिया में पूरा वायरल चल रहा है, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। खबर यह है, इन दिनों में एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो है भाषा का लिपि को लेकर के। संथाल परगना झारखंड में इस लिपि को लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपना बयान दे रहे हैं। और आपको हम बता दें, ये संथाली लिपि जो ओल्ड चिकी लिपि के नाम से हम जानते हैं, जो 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। यह लिपि खासतौर पर संथाली समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आज कुछ जगहों में कुछ चुनिंदा लोग जो है ओल्ड चिकी लिपि का विरोध कर रहे हैं, और उसी को लेकर आज लोग अलग अलग तरीके से अपना मत दे रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं। कि कुछ लोग का कहना है कि ओल्ड चिकी लागू करने से हमें नुकसान है, जो आज हम पढ़े लिखे देवनागरी लिपि हम समर्थन करते हैं। कुछ लोगों का कहना है ओल्ड चिकी लिपि लागू करनी चाहिए, जिससे बड़ी संख्या में जो आदिवासी समुदाय बसते हैं उनको लाभ मिल सकता है। ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पूर्वज, जो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने जो 1925 में इस लिपि का जो स्थापना किया, और तब से कुछ राज्य में हमें पता है जहां तक ओल्ड चिकी लिपि में लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई हो रही है। लेकिन हाल फिलहाल में यह देखने को मिल रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। न जाने आखिर क्यों ऐसा लगता है। जो बाकी संथाल आदिवासी समुदाय जो है, जो आज पिछड़ा हुआ है, जहां लोग विकास के मुख्य धारा से वंचित है, यदि ये संथाली लिपि यदि आता है या उसका प्रचार प्रसार, तथा यदि सरकार ओल्ड चिकी लिपि को लागू करता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हो सकता है आने वाला जनरेशन इसका भरपूर लाभ ले सकता है। पूरा भारत में ओल्ड चिकी लिपि को लेकर पूरा जो आज विरोध चल रहा है, पहले की यदि ओल्ड चिकी लिपि में यदि कुछ संशोधन करनी हो तो उस पर बात किया जाए, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने इस लिपि को मान्यता देते हुए, और आज मुख्य रूप से उड़ीसा साइड में या बंगाल में कुछ जगहों में हमें जहां तक पता है, संथाली ओल्ड चिकी लिपि से लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं। और आज झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार से कुछ लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि संथाली भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। और जहां तक हमको पता है, सरकार भी ये चाहती है कि जहां पे संथाल आदिवासी समुदाय का बहुल क्षेत्र है, जहां विद्यालय है, उसमें अपना मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो फिर आप ये जान लीजिए, यदि हम आपस में हम लिपि का विरोध करेंगे, तो फिर हमारे लिए जो सरकार सोच रही है या सरकार का जो मंशा है, वो लागू नहीं हो पाएगा। हमें चाहिए कि जो हमें संविधान में जो हमें मान्यता दी गई है, हमें उस पर हमें डिमांड करना चाहिए सरकार से कि जहां हमारा संथाल समुदाय, जहां पे स्कूल है, हमें अपनी मातृभाषा में
शिक्षा देने हेतु तो सरकार से हमें डिमांड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। लोग संथाली लिपि को लेकर अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग त्रुटियां उसमें निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि संथाली भाषा का जो लिपि, जो ऑल चिकी लिपि के रूप में जो विकसित किया गया है, वो सही नहीं है। हम आपसे चैनल के माध्यम से देखने वालों से हम निवेदन करते हैं, विशेष करके जो संथाली लोग हैं, जो आज भाषा के रूप में जो हमारे लिए, हमारे बीच लाया गया ऑल चिकी लिपि का विरोध में खड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए मुख्य रूप से हम कहना चाहते हैं, यदि आप संथाली लिपि में आप पढ़ना नहीं चाहते या आप उसका विरोध करते, तो आप ये भी कह दें कि आखिर हमारा भाषा है लेकिन उसका लिपि नहीं है, उस पर आप क्यों नहीं बयान देते, या उसके लिए आप क्यों बड़ा आयोजन करके आप बैठक क्यों नहीं बुलाते, या सरकार से क्यों नहीं कहते। बड़ी दुख की बात है कि हम आपस में अपना लिपि को लेकर हम आपस में हम विवाद कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका भाषा तो है, आप अपने लैंग्वेज में बात तो करते हैं, लेकिन आपका लिपि नहीं। ये दुर्भाग्य है। राज्य के स्तर से, क्षेत्र के स्तर से लोग अपना अपना भाषा का लोग लिपि ला करके लोग सरकार से डिमांड करते हैं मान्यता के लिए, लेकिन हमें जो लिपि मिला है और उसी को लेकर सरकार से हमें डिमांड करनी चाहिए कि हमारा लिपि सरकारी मान्यता मिले, और स्कूल में भी, विद्यालय में भी उसका शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी संथाल भाई लोग आपस में एक लिपि को विवाद का कारण बना दिया है। आखिर हम आपको बताएंगे, मेरे हिसाब से जो लिपि का जो विरोध हो रहा है, क्या कारण हो सकता है। पहला तो यह है, मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, आखिर आज ऑल चिकी लिपि का विरोध क्यों हो रहा है। इसलिए कि हम लोग शुरुआती से, जब से हमने अपने मां के गर्भ से धरती में पैदा लिया, तब से हम अपना भाषा बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई में हम दूसरों का भाषा को लेकर हम पढ़ते हैं, यानी हम दूसरों के भाषा का गुलामी हो गए। ये तो दुर्भाग्य है। हम अपना भाषा को, जो हमारा लिपि जो होनी चाहिए, उसका खिलाफ हम खड़े हैं। इसलिए कि हमने सब दिन दूसरों का भाषा को अपना करके उसमें हमने पढ़ाई किया है, कारण यह हो सकता है। दूसरी बात यह है, शिक्षा और संसाधनों की कमी। ऑल चिकी लिपि के लिए पर्याप्त किताबें, टाइपिंग सॉफ्टवेयर और अन्य शिक्षक संसाधन प्रारंभ में उपलब्ध नहीं थे, जिसे अपनाना कठिन हुआ। दूसरी बात यह है, सरकारी मान्यता में देरी। इसे 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, लेकिन इससे पहले तक इसे आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी, जिससे लोग इसे कम अपनाते थे। चौथा यह है, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण। कुछ समुदाय और राज्यों में संथाली भाषा को अन्य लिपियों में बनाए रखने की मांग थी, जिसे ऑल चिकी लिपि को स्वीकृति मिलने से दिक्कत हुई। पांचवा यह है, तकनीकी समस्याएं। पहले कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों में ऑल चिकी लिपि का समर्थन नहीं था, जिसे इस डिजिटल युग में अपनाने में बाधा आई। हालांकि अब ऑल चिकी लिपि को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इसका उपयोग बढ़ रहा है। उसी का नतीजा आज जिस तरह से आज धीरे धीरे इस डिजिटल दुनिया में ऑल चिकी लिपि का ये विकसित होते हुए दिख रहा है, तो दूसरी तरफ संथाली भाषा बोलने वाले लोग भी इसके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन बात यह है, हमारा ऑल चिकी लिपि का उतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया, जिस कारण से आज हमारा भाषा के साथ लिपि का विकसित नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि ऑल चिकी लिपि का हमें विरोध नहीं करना चाहिए,
जहां तक कि यदि कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन के लिए उसके लिए एक बड़ी बैठक बुलानी चाहिए और उस पर विचार करनी चाहिए। आज संविधान के 8वीं सूची में संथाली भाषा का मान्यता मिला है, लेकिन उसके अनुसार आज उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया। दूसरी तरफ उसमें पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को हम प्रेरित नहीं करते और सरकारी विद्यालय में इसका भी पढ़ाई होनी चाहिए। जिस तरह से उड़ीसा में, जिस तरह से बंगाल में, कुछ झारखंड में भी कुछ इलाके में इसका पढ़ाई शुरू की गई है। लेकिन मेरा कहना है, हम चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सिर्फ कुछ राज्य में नहीं, पूरा भारत में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए और ताकि संथाल आदिवासी समुदाय जो सबसे पीछे है, जिसको हम आदिवासी या शुरुआती दौर से रहने वाले लोग जिन्हें हम कहते हैं, लेकिन आज सबसे पीछे पावदान में खड़े हैं। क्यों है? कारण क्या है? जिस हिसाब से हम आदिवासियों के लिए सोची जानी चाहिए थी और विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार को अथक प्रयास करनी चाहिए, वैसा नहीं किया गया। आज भाषा के लिए लोग लड़ रहे हैं, लेकिन भाषा की मान्यता मिलने के बाद आज लोग अपने में ही लोग लड़ झगड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, धर्म को लेकर लोग काफी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सरकार अब तक उसका मान्यता नहीं दिया गया। अब दूसरी तरफ यह शुरुआत हुई है भाषा का लिपि को लेकर। और चिकी लिपि को कैसे लागू किया जाए और कैसे इसका प्रचार प्रसार किया जाए, सरकार की तरफ से भी इसका पालन होनी चाहिए। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं, यही कहना है कि सरकार और चिकी लिपि को बढ़ावा दे और आगे बढ़ाने में सरकार का हाथ होनी चाहिए, ताकि आदिवासी समुदाय जो संथाल लोग हैं विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो सनाम अपे निंगलियों को इनसे खोन जोहार इंगी बबलू मेंडी अपे पे निंगलिदा दर्पण लाइव टीवी समाचार चेल का तो नवा को दिन रे नेलो कना भाषा अनना लिपि को लेकर जो है तो पूरा विवाद चला कना। मुख्य रूप से झारखंड पनौत खोन नवा को खबर अड़ी सोशल मीडिया रे वायरल कना जे संथाली ऑल चिकी लिपि बाबत ते जो लेखा बन बढ़ाया संथाली लिपि दो 1925 रे पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिपि ना स्थापना होइना, मेनखान ओना ना प्रचार प्रसार बांगते ऑल चिकी लिपि तेहिं पूरे भारत रे लागू बनुआ। उना ये ते कारण दो नुआ कना तेहिं अपनारा भाषा रहते हुए अपनारा लिपि बनुआ। एनते अपनारा लिपि बांग खातिर ते एटा होड़ा भाषा दा लिपि बोल अपनार कदा और ओनाते गिदरे को से अपनार को ओलो पढ़ावेते ओना कारण ते तेहिं जो अबुआ भाषा ना जो लिपि ऑल चिकी लिपि को मिता कान से ओना रही तो कुछ साल लाखों को गिदरे पिदर को ओलो पढ़ा कान और को जगह जगह रे ऑल चिकी लिपि रे शिक्षक को बहाली हुई कन तकवा, मेनखान तेहिं ऑल चिकी लिपि ना विरोध चला कना। कुछ को मेंदा ऑल चिकी लिपि दो बांग ठिका, कुछ को मेंदा ऑल चिकी लिपि रे अशुद्ध मेना, कुछ को मेंदा अबो आदो ओलो पढ़ा दो ओना ते दो बांग होई दाड़िया और कुछ तो को मेंदा बांग ऑल चिकी लिपि अड़ी लगती गया। मेनखान दुख रेना कथा दो नुआ गे तेहिं जो भाषा रूप रे बुनियल का राज हिसाब ते अलग अलग जेठ हिसाब ते अलग अलग उनका स्क्रिप्ट में तकवा। ओडिया रेन उड़ीसा रेन ओडिया लिपि में बंगाल रे बंगाली लिपि में तमिलनाडु तमिल में केरल रे मलयालम में पंजाब रे पंजाबी में उनका लिखा अकवा जेठ हिसाब लिखाते भाषा में तकवा और भाषा लिखाते लिपि में तकवा।
मेनखान अबो सांथाली भाषा रोड मामून रोड़े कान मेनखान लिपि दो बनुआ बंगे तहे कना मेनखान ओका 1925 रे पंडित रघुनाथ मुर्मू जो ऑल चिकी लिपि ना जो स्थापना किदा तब खन धीरे धीरे नुआर प्रचार प्रसार होइना मेनखान जो लिखा हो तहे कना उनका निद भी बांग हुई कना और जब नीतो सोशल मीडिया युग रे जब प्रचार प्रसार सुयन खाय तो उनारेन विरोधी हर को तिंगुना और उनारना पूरे जोरशोर ते विरोध चला करा जे मेंदा को अब लिपि दो उना दो बांग होय दाड़िया तो इन नोदिंग में ना यदि नुआ बांग कान खाय तो अब लिपि दो चेक कना मेनखान नुआ दो सरी कथा कान गया भाषा रोड़दा मेनखान लिपि बजू तमा नुआ दो खती गया मेनखान आंगी ले में अब लिपि दो चेक कना और बांग खान खाय यदि बांग बनाए खाय तो ओका लिपि तो बनाओ कना जो उन्होंने स्थापना हुई कना पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा तो ओका त्रुटि मिना उना लगी पे गामरा हुई जरूरा मेनखान पूरे बाइकट दो बांग ठीका और अब समाज नुआ का खतिर तके ना से दो बांग रकब कना एंते अबो आपस रे बोल लेहोई कना झगड़ा कना तीसम जुतुआ तीसम जुतिया और नुआ खतिर ते तेहेन आपाद पिन गयाबोन प्रोजेक्ट जो एटा जेत कान को जो एटा होला अबो भाषा बन अपनार का उनको अबो को लंदाबुना मेनखान तेहेन अबो रे अपनार के बोन रही कना और तेहेन का नेलो कान सोशल मीडिया रे झारखंड दिसम रे अडियात को विरोध दा ऑल चिकिरना और कुछ जगह रे दो आयमा लेका अधिगान के नुआरे शिक्षक बहाली होई कान तकवा मेन मकसद दो नुआ कना यदि नवारे तोती मिना खान यदि कुछ कमी मिना खान उना संशोधन लगे दूर बहुत जरूरा मेनखान विरोध दो बांग अब नुआदिन मना जे तेहेन ओका विरोध चला कान सोशल मीडिया के माध्यम से उनका विरोध दो बांग हुई जरूरा और बांखा नुआगे इंदो मेना और हम उनका सृजनदाता मेना को खाए जो भाषा को भाषा अनुसार ते लिपि को बना दे तो माँ ओना हो सोशल मीडिया माध्यम ते अगु जर लगतिया जे नुआ दो बांग नुआ मेनखान ओका चलाव का ना शुरुआती रहे तो ओना की सेड़ा जरूरा तो फिर आपे थे नुआ की नहीं होता है ना आपस रे अल्पे लड़ेगा अल्पे झगड़ा अल्पे विवादा यदि उनका विवाद खान दो फिर लहा से बबुन लहा दड़िया और चेल का जी तो धर्म को लेकर अडियाट की विवाद चला करना नी इतना दोष बुन मांग कुकना आदम दो को मेंदा ईश्वर को ठीका आदम दो को मेंदा फलना दो को ठीका आदम दो को मेंदा ओरावा धर्म करा ओना खातिर ते दिन सरकार धर्म को दो बायन करा और भी तो दो शुरुआत करा भाषा दा लिपि को लेकर के आखिर अब सरकार मन्याते चिदा बुना यदि नौका के अब बन लड़े खा दो प्रोजेक्ट अब को लंदाबुन कना जे ठीक कना को अब ओना लेकाते सरी को मन का आदिवासी या संथाल दो मिटे काटकोम लिखा और नुआ ही तो मिलो कना जहां गे लहावकान या जहां गे नुआ लिपिरना आविष्कार का तो उना समर्थन रे हजू जरूरा मेनखान उल्टो ते उन्होंने विरोध चला कना तो फिर आपे के सोशल मीडिया माध्यम ते आपे के नुआ गे कुड़ी दूंगा तो सरी अदो चेक कना चिदा जे इन हो देवनागरी की पढ़ाओ कना ज्यादा ऑल चिकी बन बनाया मेनखान ओकोई जानकारी होर कान यदि उनका मेना पे खा आपे या लिपि आपे स्क्रिप्ट पे सामने आ मेनखान विरोध दो बांग हुई जरूरा उना लगी लगतिया दुरु उना लगी लगतिया मिटे सभा आयोजन करते अलग अलग राजन और बुलाव करते उना संशोधन चिकाते हुआ मेनते उना लगतिया मेनखान तेहिं सोशल मीडिया माध्यम ते नुआ नेलो कना ऑल चिकी लिपि ना भरसक को विरोध दा यदि नौका के बुन टाइम खाए तो फिर अब 30 उन्होंने अधिकार बुन नामा मेनते चेल का भारतीय संविधान रे भाषा रे ना अब अधिकार बुन नाम कदा और
सरकार और मेन करता जहां रे सानताली बहुल क्षेत्र में स्कूल में उन्हें दो आकवा मातृभाषा तेको पढ़ावा मेनते मेनखान दुर्भाग्य दो नवा कान गया जे तेहिन दबी उना बांग हो दाड़े कावदा कारण आबो तेहिन अपनार के बन झगड़ा कना अपनार के बन लड़ाई कना अपनार मीटा को बन विरोधो कना आदो 30 सरकार दो अब भाषा लेकाते लिपि दो लागू या मेनते आदो पढ़ावा हुआ मेनते बांग हो दाड़िया